ज़बूर 107 उसकी 8वीं आयत। और खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सताइश करते। काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सताइश करते। और इसी ज़बूर की आयत नंबर 15 भी यही है, इस ज़बूर की आयत नंबर 21 भी यही है, इस ज़बूर की आयत नंबर 31 यानी 31वीं आयत भी यही है। सेम यही वर्ड है। मतलब 4 मरतबा इस ज़बूर में एक ही चीज को ज़बूर नवीस ने रिपीट किया है। जब किसी चीज को बार बार रिपीट किया जाता है तो इसका मतलब है कि कोई खास चीज है जिसकी तरफ हमारा ध्यान मबजूल करवाया जा रहा है। और इससे भी हैरत वाली बात यह कि ज़बूर 136 की टोटल 25 आयत है और 24 आयतों में 24 दफा उसकी आयतें 25 हैं ज़बूर 136 की, लेकिन उसमें 24 मरतबा ये वर्ड आया कि उसकी शफकत अब्दी, कि उसकी शफकत अब्दी। हर लाइन के बाद, हर वर्ष के बाद कि उसकी शफकत अब्दी है। 24 मरतबा ज़बूर 136 में खुदा की शफकत का जिक्र हुआ। ठीक है जी। और यहां पर ज़बूर नवीस क्या कहता है, काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातिर, किसकी खातिर जी? खुदावंद की शफकत की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सताइश करते। आज मैं जिस मौजू पर आपसे बात करना चाहता हूं वो है जी खुदा की शफकत का मुकाशफा। एक ऐसा शख्स जिसको ये पता चल जाए कि खुदा शफीक है, खुदा मेहरबान है, खुदा मोहब्बत करने वाला है, खुदा मुझे भूलेगा नहीं, खुदा मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। खुदा ने कहा कि माँ अपने शीरखार को भूल सकती है लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। जिस शख्स को ये पता चल जाए कि खुदा मुझसे प्यार करता है, खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरी जिंदगी के तमाम मामलात में मेरे आगे आगे चलता है, उस शख्स के लिए खौफजदा होने वाली कौन सी बात है। दाऊद ने ज़बूर 23 में क्या खूबसूरत बात की है, खा मौत की साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। जिस शख्स को इस चीज का अंदाजा नहीं, जिसको इस चीज का पता नहीं कि खुदा मेरे साथ है, वो खौफजदा रहता है, वो परेशान रहता, कल क्या होगा, बिल आने वाला है, किराया आने वाला है, ये काम, वो मसला, ये मसला, दवाई कहां से आएगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, डरता रहता। लेकिन जिस शख्स को पता है कि खुदा शफीक है, खुदा मेहरबान है और खुदा मेरा खालिक है, उसने मुझे जमीन पर पैदा किया है। यसुम मसीह ने कहा हवा के परिंदों को देखो, न बोते हैं, न काटते हैं, न उनके कोई खता होता है, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। चिड़िया को आप देखें, चिड़िया को देख के एहसास होता है कि कितनी कमजोर मखलूक है। उससे भी नीचे चले जाएं, चींटी को देख लें, चींटी के मुंह में आप कुछ ना कुछ देखेंगे जरूर, खुदा उसको खिला रहा है। हमसे किस कदर कमजोर है वो, लेकिन खुदा अपनी वफादारी उसके साथ भी दिखा रहा है कि उसको रोटी देता है। आमीन। चिड़िया को खाना देता है, उसके बच्चों को खाना देता है, उसके बच्चे घोंसले में हैं, उड़ भी नहीं सकते, जिसको चिड़िया का बोर्ड कहते हैं, उड़ भी नहीं सकता। अगर वो गिर जाए घोंसले से तो वो ऊपर वापस भी नहीं जा सकता, वो नीचे चूं चूं करता रहता है, उसकी माँ ही उसको उठा के वापस लेकर जाती है। लेकिन वो बच्चे जो उड़ भी नहीं सकते और एक घोंसले के अंदर पड़े हैं, उनके लिए भी उनकी माँ ईमान से उड़ती है, अपने घोंसले से उड़ती है, और उसको ये पता होता है कि मैं खुद भी खा के आऊंगी, अपने बच्चों के लिए भी लेके आऊंगी, और अपने मुंह में दाना भर के लाती है, उनकी चोंच में वो डालती है और वो खा के सेर होते हैं। लिखा है बब्बर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं लेकिन खुदा के तालिब किसी नेमत के मोहताज नहीं। आमीन। खुदा शफीक है, और जो लोग खुदा की जात के इस भेद को जान लेते हैं वो शुक्रगुजारी किए बगैर रह नहीं सकते, वो नहीं रह सकते। हमने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा नुकसान इसलिए उठाया कि हम खुदा को शफीक नहीं समझते। मैं इन 20 सालों में बहुत से लोगों से मिला हूं, लोगों के अंदर गिले बड़े, भाई साहब मेरी 2 बेटियां, खुदा ने मुझे बेटा ही नहीं दिया, गिला है। भाई साहब मैं कनाडा सेटल होना चाहता था, मुझे खुदा ने वीजा ही नहीं दिया, कई बार मैंने अप्लाई किया। भाई साहब मेरा ये बिजनेस था, मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया। मतलब इसमें हर एक चीज में इल्जाम खुदा पे ही, हमारा ये मसला, हमारा ये मसला, हमारा ये मसला, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमारी जिंदगी तो जी किसी काम की। शुक्रगुजार नहीं है लोग। लेकिन अगली आयत जरा देखें, काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सताइश करते हैं। एक तो हमने इसलिए कि खुदा शफीक बड़ा है, मेहरबान बड़ा है, दूसरा ये उसने हमारे लिए किया बहुत कुछ है, इसलिए हमने उसकी सताइश करनी। लेकिन मैंने अभी बताया कि हमें लगता है कि खुदा ने अभी तक हमारे लिए किया ही कुछ नहीं। हम जब अमीरों को देखते हैं लैमोजीन गाड़ी में जाते हुए, हम कहते हैं क्या लाइफ है इन लोगों की, हमारी क्या लाइफ है, हमारी कोई लाइफ ही नहीं। इनके पास अपने घर हैं, कोठियां हैं, वाह 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 क्या रहन सहन है इनका, हम किराए के घरों में रूल रहे हैं, अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, अपने माँ बाप को कोसते रहते हैं, काश हमारे माँ बाप मालिक को अपना घर बना देते, काश मेरे बाप ने मुझे को बहुत बड़े
इंस्टीट्यूट में दाखिल करवाया होता, मैं किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ के निकला होता या निकली होती, तो आज मेरा मुआशरे में कोई मुकाम होता। लेकिन यहाँ पे ज़बूनीस कहता है कि खुदा के अजायब की खातिर उसकी सताइश करनी है। अब अजायब क्या है? आपकी और मेरी जो बॉडी है ये अजायब से भरी पड़ी है। आप आंखों से देख सकते हैं, सेल्फी वाला कैमरा तो बहुत बाद में आया, एंड्रॉयड मोबाइल। हम अपने आंखों से कितनी तस्वीरें खींच चुके हैं। जो मंजर आप देख लेते हैं असल में आपकी आंख कैमरे की तरह काम करती है, पीछे मेमोरी में स्टोर कर देती है। ये कॉन्सेप्ट जो है कैमरे का, मेमोरी कार्ड वगैरह, ये खुदा ने पहले ही हमारे अंदर रखा हुआ है। हमारे अंदर पूरा ब्रेन है, हार्ड डिस्क की तरह काम करता है। जो कुछ आपकी आंखें देखती हैं ये पूरा निजाम है, आपकी आंखें आपको दिखाती हैं, आपकी मेमोरी में सेव हो जाती है। फिर आप याद करते हैं मैंने अपना मोबाइल कहाँ रखा था, मैंने पैसे कहाँ रखे थे। क्या ये अजायब नहीं है कि आपको रखी हुई चीजें याद रहती हैं? क्या ये अजायब नहीं कि आप सुबह उठते हैं आपको सब चीजें नजर आ रही होती हैं? क्या ये अजायब नहीं कि आप सुबह उठते हैं आपको आवाजें सुनाई दे रही होती हैं? क्या ये अजायब नहीं कि आप कुछ खाते हैं आपको उसका टेस्ट आता है? ये अजूबा नहीं कि आप एक जगह से उठ के दूसरी जगह चले जाते हैं, अपने हाथों से उठा कर खा लेते हैं। जिन लोगों के हाथ नहीं उनसे पूछें, जिन लोगों को नजर नहीं आता उनसे पूछें, जिन लोगों को सुनाई नहीं देता उनसे पूछें, जो बोल नहीं सकते उनसे पूछें, जो खा नहीं सकते, जिनका मैदा काम नहीं कर रहा, जिनको सांस नहीं आ रहा, जिनके गुर्दे फेल हो गए। हमारी तो पूरी बॉडी के अंदर पूरी फैक्ट्री लगाई हुई खुदा ने, लेकिन हम ना शुक्र हैं, हम खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते। खुदा मेरी एक एक चीज सही काम कर रही है। हालेलुया। बनी आदम के लिए खुदा की अजायब की खातिर उसकी सताइश कर। खुदा ने आपको फैमिली दी, मियाँ बीवी के रूप में बच्चे दिए। फैमिली भी एक अजूबे से कम नहीं है, खुदा के अजायब में से है। जबरदस्त काम खुदा का। खुदा ने एक फैमिली बनाई है, उस फैमिली के अंदर लोग रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारते हैं। और लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि मैं रिश्तों की डोरियों से उन्हें खींचूंगा। रिश्तों के अंदर जानबूझकर खुदा ने कशिश रखी है। हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। हम डिजाइन इस तरह से किए गए हैं कि हम अकेले नहीं जी सकते। अगर अकेला आदम रह सकता तो खुदा उसको अकेले ही छोड़ देता। लेकिन हवा आई, हवा ने गो फल खा लिया, उसको भी खिला दिया। लेकिन खुदा ने बुराई में से भलाई पैदा की। ये खुदा की शफकत है। खुदा चाहता तो उन्हें बागेदन में मार देता, लेकिन खुदा ने उन्हें मारा नहीं। खुदा ने उनकी बरहंगी को ढांका। हालेलुया। उन्होंने तो पत्तों से अपने आप को बचाने की कोशिश की, खुदा ने उनको लुंगियां चमड़े की बना के दी। प्रेज द लॉर्ड। ये खुदा की कितनी बड़ी शफकत है, उसकी कितनी बड़ी मोहब्बत है, उसका कैसा जबरदस्त काम है हमारी लाइफ में कि उसने मेरे लिए और आपके लिए अपने बेटे को भेज दिया ताकि वो हमारे लिए कुर्बान हो। अगर वो कुर्बान ना होता तो हम तो अपने गुनाहों में मर जाते। लेकिन वो आया, उसने इंसान का रूप धारा और उसने मेरे लिए और आपके लिए जान दी ताकि हम ना सिर्फ अपने गुनाहों से छूट जाएं, अपनी बीमारियों से आजाद हो जाएं, अपने फेलियर से आजाद हो जाएं। लिखा है वो इसलिए गरीब बना ताकि हम अमीर हो जाए। ये खुदा की शफकत है, ये खुदा की मेहरबानी है। कई बार हम ये सोचते रहते हैं कि दूसरे हमसे बहुत अच्छे हैं, हम इतने अच्छे नहीं। लेकिन मैंने आपको बताया कि सिर्फ अगर आप अपनी बॉडी के अंदर जितने ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, अगर आप उसके लिए शुक्रगुजारी करनी शुरू कर दें तो कम से कम आपको आधा घंटा लगेगा उसके लिए। नाक से आप ऑक्सीजन खींच रहे हैं अंदर, कितने टन ऑक्सीजन हम डेली खा जाते हैं। क्या ये खुदा की मेहरबानी नहीं? खुदा ने तरह तरह की सब्जियां आपके लिए बनाई हैं, फल बनाए हैं, और सबके टेस्ट फर्क है। टिंडे का अलग है, करेले का अलग जायका, भिंडी का अलग जायका है, तोरियों का अलग जायका है, पालक का अलग है, आलू का अलग है, साग का अलग है, सेब का अलग है, नाशपाती का अलग है, केला अलग है, अंगूर अलग है। फ्लेवर्स, ये उसकी शफकत है। खुदा अगर चाहता तो उस हर जगह पे अंगूरी उगा देता, चलो भी अंगूरी खाओ। खुदा ने हर किस्म का फ्लेवर रखा है और उसने हमारी जुबान पे टिश्यू भी रखे हैं जो टेस्ट परख लेते हैं। मैंने जैसे जैसे बाइबल मुकद्दस को पढ़ा एक स्टूडेंट की हैसियत से, मुझे लगा कि खुदा ने तो ऑलरेडी मेरे लिए पहले इतना कुछ कर दिया कि मैं और क्या मांगू उससे, मैं उससे और क्या मांगू। जो कुछ उसने मुझे पहले ही दे दिया है उसके लिए मैं शुक्र कर लूं तो बहुत है। और याद रखें, जो शख्स उन चीजों के लिए शुक्रगुजार है जो उसके पास हैं, वही शख्स इस काबिल होगा कि खुदा उसको और भी दे। जो शख्स पहले से उन चीजों के लिए शुक्रगुजार नहीं जो खुदा ने उसको दी हैं, तो खुदा उसको आगे से क्या देगा। हमारी प्रॉब्लम यह है कि जो कुछ खुदा ने हमें दिया हम उसके लिए थैंकफुल नहीं है, लेकिन हम खुदा से और मांग रहे हैं, हम खुदा से और मांग रहे हैं, हम खुदा से और मांग रहे हैं। खुदा ने ये भी दे, ये भी दे। खुदा कहता है जो पहले तुझे मैंने दिया था उसका तूने क्या किया, उसके लिए तो कोई शुक्रगुजारी नहीं है। हमने बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सताइश करनी। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आप खामोशी से खुदा के पास बैठ जाएं और सिर्फ उन कामों पे ध्यान लगाएं जो खुदा ने आपके लिए किए हैं, तो जिंदगी में बड़ी आसानी आ जाएगी। मैं सारा दिन जब इधर उधर फिर रहा होता हूँ, मैं इन्हीं चीज़ों के लिए शुक्रगुजारी कर रहा हूँ। पानी के लिए शुक्रगुजारी कर सकते हैं। पानी एक ऐसी चीज़ है, गर्मी में जब बंदा मर रहा हो, पानी का एक घूंट अंदर जाता है तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का मकसद ही पूरा हो गया है ना। भूख लगी हो, जब खाना अंदर पेट में जाता है ऐसे शुक्रगुजारी निकलती है। नेमते हैं खुदा, तरह तरह के मौसम है, मौसमों में भी खुदा ने यकसानियत नहीं रखी कि सर्दी 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 सर्दी, नहीं, उसमें गर्मियां भी हैं। और हम जिस जगह पे हैं
पाकिस्तानी सबसे ज्यादा पाकिस्तान को कोसते हैं, लेकिन पाकिस्तान दुनिया का बेस्ट मुल्क है। इतने मौसम किसी भी मुल्क में नहीं है। मतलब उन लोगों में हम भी हैं, कोस रहे हैं, और वापडा पे लानत, पुलिस पे लानत, अस्पतालों पे लानत, हो दफा हो जाओ, दूर हो जाओ। यही हम कोसने देते हैं सारा दिन, और हमारा क्या है? हम ब्लेसिंग तो नहीं देते। मैं ये कहता हूं लानत जब हम किसी को देते हैं ना, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी के घर में से चोरी कर लेना। एक बंदे के पास 10 रुपए, आप उसकी जेब में से 2 रुपए निकाल लें, बाकी कितने बचेंगे? 8 रुपए। लानत देना ऐसे ही। जब आप किसी को लानत देते हैं तो जो कुछ उसके पास है वो भी उससे ले लेते हैं, लेकिन जब हम बरकत देते हैं तो हम उसकी ब्लेसिंग में इजाफा करते हैं। आमीन। आप वापडा को डेली बरकत दें। ऐ खुदा वापडा के लिए दुआ करते हैं, प्रेज द लॉर्ड। वापडा के शुक्र हो, बत्ती चली जाती है। खुदा ने कमजोर ट्रांसफार्मर्स के लिए शुक्र हो जो डेली उड़ जाते हैं, ठा करके बाहर आती है, 3 घंटे लोग कंप्लेन करते रहते हैं। शुक्र गुजार हैं खुदा में। ये खुदा की चीजें नहीं है, ये इंसान की चीजें। खुदा जब एसी चलाता है, अपना छोड़ता है एसी, तो वो तो 5 मिनट में सारे एसी पीछे रह जाते हैं उससे। हमारा एसी जब चलता है, ये मशीन है जो, ये तो कूलिंग करने में कुछ टाइम लेती है। जब खुदा अपना एसी छोड़ता है तो वो तो बस, जून में भी ऐसे लोगों को मैंने स्वेटर पहने हुए देखा। सही बात है, मैंने ऐसे देखा है। मतलब बर्फ पड़ गई लाहौर में जून के अंदर ही, बारिश हुई साहब, बर्फ हो गई, लोगों को ठंड लगी, बूढ़ों ने स्वेटर निकाल ली। खुदा जो है उसने जो कुछ मेरे लिए और आपके लिए किया है वो जबरदस्त है। पानी, मौसम, सब्जियां, फिर जानवर जिससे गोश्त का इंतजाम होता है, उसको भी हम खाते हैं, ठीक है ना। मुर्गी, अंडा, सब चीजें जुड़ी हुई हैं। जरा नोट तो करें कितनी चीजें हैं जो खुदा ने मेरे लिए आपके लिए। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि खुदा ने जो कुछ मेरे लिए और आपके लिए किया इतना ज्यादा है कि हम इसके लिए शुक्रगुजारी कर करके थक जाएंगे, चीजें खत्म नहीं होंगी। खुदा ने इंसान को अकल दी है कि वो इन्वेंट करे चीजें अपनी सहूलत के लिए। ये हिकमत और ये दनाई कहां से आई है? ये खुदा की शफकत है कि आज एक बंदे ने एसी बना लिया, एक बंदे ने राब्ते के लिए मोबाइल बना लिया, एक बंदे ने बिजली बना ली। अगर खुदा अकल ना दे, ये जो चीजें इंसान डिस्कवर कर रहा है या उनको क्रिएट कर रहा है, वो चीजें खुदा की दी हुई अकल की वजह से बन रही, क्योंकि इंसान को उसने अपनी शबीह पे बनाया। ये उसकी सबसे बड़ी शफकत है कि उसने अपनी जात के औसाफ इंसान के अंदर डाल दिए। आमीन। ये उसकी सबसे बड़ी शफकत की बात है। कोई बंदा किसी को अपना राज नहीं बताता। कोई बंदा ये नहीं चाहता कि ये मेरी तरह हो जाए। मेरी कोशिश होगी निशान मेरी तरह ना लगे। अगर ये मेरी तरह हो गया तो फिर मेरी मार्केट डाउन कर देगा। ये अगर गिटार बजा रहा है तो मैं जो मुझे कॉर्ड्स आते हैं मैं इसको ना बता दूं कहीं, ये तो सीख के मेरे से आगे निकल जाएगा। ये इंसान की सोच है। लेकिन खुदा ने क्या किया? खुदा ने अपनी शबीह पर हमें बना दी। आदम तो था ही कहीं नहीं, खुदा ने उसको क्रिएट किया और खुदा ने उसके कहने के बगैर ही अपनी जात की, अपनी पर्सनैलिटी के साफ उसके अंदर डाल दी। हम तो लोगों को कहते रहते हैं कि बाजी है अपना सूट मैंने दे दो, कहती नहीं वो गुआच गया वो तो इसलिए ना सड़ गया सी बाजी, मैं फिर छोड़ देता सी, क्योंकि उसने उसको देना नहीं होता। हमने खुदा को कुछ नहीं कहा, लेकिन खुदा ने अपनी पर्सनैलिटी हमारे अंदर डाल दी, अपनी शबीह पर हमें बनाया। हमने खुदा से ये नहीं कहा कि निजात दहिंदा भेज, उसने पहले से ही फैसला कर लिया था कि हम निजात दहिंदा भेजूंगा। ये खुदा की शफकत है। आमीन। तो हमने क्या करना है अगर खुदा इतना शफीक है? सवाल तो ये पैदा होता है, हमने खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, हमने खुदा उनकी तारीफ करनी है, हमने खुदा की मददसराई करनी है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत से साल उड़ के गुजारे। गरीबी बड़ी थी, खाने के लिए रोटी नहीं थी, और मुसीबत, परेशानी, कहीं कोई कामयाबी नजर ही नहीं आ रही। जिस जगह पे जा रहे हैं दरवाजे बंद नजर आ रहे, बीमारियां पीछे लगी हुई, कर्जा ही पीछे लगे हुए, कर्जा लेना उन्होंने जान सताई हुई है, उनसे छुपते फिर रहे, जिंदगी का कोई मकसद ही, बस कोस रहे हैं, रिश्तेदारों को कोस रहे हैं, वो हमारी मदद के लिए नहीं आए। चाचे ने मदद नहीं की, ताए ने मदद नहीं की, फूफे ने मदद नहीं की, मामू ने मदद नहीं की, खालू ने मदद नहीं की, और जो भाई बाहर था उसने भी नहीं पूछा। हर एक को कोस रहे हैं, हर एक को कोस रहे हैं, खुदा को भी कोस रहे हैं। लेकिन जब खुदावंद ने अपने चेहरे का नूर मुझ पर चमकाया, मुझे समझ आई, मैंने तौबा की, तो मेरी जिंदगी चेंज हुई। उसके बाद मुझे एक चीज पहली सबसे समझ आई कि मुझे इंसानों पे तवक्कल नहीं करना, मुझे खुदा पे तवक्कल करना। ठीक है। जिस बंदे का जहन और ख्याल इंसानों से हटकर खुदा पे लग जाता ना, वो इजी हो जाता, वो कहता शुक्र है खुदा का। जो बंदा लोगों की जेबें देखता रहता है ना, इसकी इतनी सैलरी, इसकी इतनी सैलरी, इसकी इतनी सैलरी, ये बहन इतना कमाती है, इतना कमाती है, मुझे इतना दे दे तो मेरा घर देखें चल सकता था। भाई मेरे सब भाई इतना कमाते हैं, मेरी सब बहनें इतने पैसे कमाती, मुझे कोई नहीं पूछता, मैं भूखों मर रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन इसके अगेंस्ट एक दूसरा रवैया है। वो रवैया क्या है? हम खुदावंद के पास आ जाए। तारीख में एक बड़ा खूबसूरत बंदा गुजरा है, जॉर्ज मुलर। जॉर्ज मुलर ने 9000 बच्चे पाले। कितने बच्चे जी? 9000। अपने ऑर्फन सेंटर में 9000 बच्चे।
यहाँ पे हमारे छोटे छोटे ऑर्फन सेंटर्स हैं, किसी के पास 9 बच्चे हैं, किसी के पास 15 हैं, और उन्होंने इश्तेहार छपवाए हुए कि जी हमारे बच्चों को एड दें, इनको कपड़ों की जरूरत है, इनको खाने की जरूरत है, इनके मोजे फटे हुए हैं, फलाना ढमकाना, बहुत लंबी लिस्टें हैं, और वो लोगों से अपनी PR की बेस पे पैसे ले रहे हैं कि जी हम बच्चे पाल रहे हैं। उसने 9000 बच्चे पाले, लेकिन उसने जिस दिन पहला बच्चा अपने ऑर्फन सेंटर में दाखिल किया था, उसने खुदा से दुआ की थी। उसने कहा खुदावंद, मैंने ये ऑर्फन सेंटर इसलिए नहीं बनाया कि मैं लोगों से एड लूं या लोगों से पैसे मांगूं कि इन बच्चों की मदद करें। ये बच्चे तेरे हैं, इनके माँ बाप नहीं है, इनकी माँ भी तू है, इनका बाप भी तू है, तूने इनकी जिम्मेदारी ली है और तूने इन बच्चों की जरूरत पूरी करनी है। मैं किसी से नहीं कहूंगा, जब मुझे जरूरत होगी मैंने तुझे ही कहना है। 1 से 2 4 5 6 7 8 9 10 100 200 300 400 वो तादाद हजारों में चली। अब हजारों बच्चों के लिए स्वेटर भी चाहिए सर्दियों में, रजाइयां भी चाहिए, गद्दे भी चाहिए, इतने बच्चों को डील करने के लिए लोग भी चाहिए जो उनकी हेल्प करें, वर्कर्स चाहिए। इतने हजार लोगों को डील करने के लिए सैकड़ों के हिसाब से तो आया होंगी वहां पे जो बच्चों को डील करती होंगी। उनका खाना, उनकी दवाई, उनकी एजुकेशन, उनके लिए कापियां, पेंसिलें, बुक्स, शार्पनर, रबर, सब चीजें हजारों में चाहिए, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम कोई भी नहीं। दुआ दुआ। इतना बड़ा स्टेप वो क्यों ले गया? क्योंकि उसे पता था खुदा शफीक है तो खुदा काम करेगा। आमीन। और जब कभी किचन के अंदर चीजें खत्म होती थी, उसके वर्कर आगे कहते थे कि सर सुबह कुछ भी नहीं है। वो कहता था कोई बात नहीं, बस ठीक है, तुमने मुझे इन्फॉर्म कर दिया, इट्स ओके, जाओ तुम अपने घरों में जाओ, तुम्हारी ड्यूटी ऑफ हो गई, जाओ। और वो अपने कमरे में बैठ जाता था। वो कहता था खुदावंद, इतने सारे बच्चों का हम किससे मांगे? मैंने तो तुझे कहा था कि तू ही करेगा। और खुदा ने क्या मौजज़ा किया, सब बच्चे आ गए टेबलों पे, नाश्ता कोई नहीं है, बच्चे टेबलों पे आ गए हैं। बच्चों को क्या पता कि किचन के अंदर ना ब्रेड है ना दूध है। तो उसने कहा आओ बच्चों, उस दूध के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें जो खुदावंद हर रोज़ हमें मुहैया करता है और आज भी मुहैया करेगा। और जब उन्होंने आमीन किया तो गेट के ऊपर बेल हो गई। एक बंदा देखने के लिए गया, उसका वर्कर, उसने दरवाज़ा खोला, उसने कहा जी ये ऑर्फन सेंटर है, मैंने इसके ऊपर पढ़ा। उसने कहा जी मैं अपना दूध लेकर शहर जा रहा था, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, तो ये दूध जब तक उसको मैं रिपेयर करवाऊंगा अपनी गाड़ी को, दूध तो ख़राब हो जाएगा, तो आप ऐसा करेंगे सारा दूध ऑर्फन सेंटर में मैं देना चाहता हूँ। सब बच्चों को दूध फ्रेश मिल गया। उससे कहा वो बच्चों उस ब्रेड के लिए भी शुक्र करें जो खुदा में डेली देते। उन्होंने फिर दुआ की, छोटे छोटे बच्चों ने, उनको पता ही कोई नहीं कि हो क्या रहा है। और उसके बाद आमीन किया, फिर बेल हो गई, फिर वो बंदा गया, फिर एक बेकरी वाला आ गया। उसने कहा जी मेरी 2 स्ट्रीट छोड़ के मेरी एक बेकरी है और रात को 2 बजे खुदा के फरिश्ते ने मुझे उठा दिया कि जॉर्ज मुलर के बच्चे भूखे हैं तो तू उनके लिए ब्रेड तैयार कर, तो मैं तुझे बरकत दूंगा। तो कहता जी मैं तो रात को 2 बजे से ब्रेड तैयार कर रहा हूँ, बच्चे सोए हुए हैं, जॉर्ज मुलर भी दुआ करके सो गया, उसका अमला भी सो गया, लेकिन खुदा बेदार है। तेरा राखा ना कदी बुलावे, तेरे रब नू नींदर भी ना आवे। हालेलुया। वो शफीक है। और खुदा किस कदर अपनी मेहरबानी को हम पे जाहिर करता है कि वो हमारी एक एक जरूरत को जानता है वक्त से पहले। ज़बूर 20 में हम गाते हैं पूरा करेगा और तेरा मतलब जरा जरा, दरखास्तां तेरियां पूरी करेगा आप अपनी जनाबे पाक तो याकूब दा खुदा। तो वो ब्रेड भी आ गई। बाद में फिर उन्होंने बच्चों को बताया कि आज बच्चों कुछ भी नहीं था, लेकिन खुदावंद ने मौजज़ाना तौर पे हमें सारी चीज़ें मुहैया की हैं। और खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया। अगर आप अपने माजी में, अभी हमने गवाही सुनी है, इसकी भी गवाही सुनी है, आंटी की भी सुनी, अगर आप पीछे अपनी नज़र दौड़ाएं तो आप अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। कैसे? दाऊद ऐसा ही करता था। दाऊद खुदा के उन कामों को याद करता था जो माजी में खुदा उसके लिए कर चुका था। हम उन कामों को भूल चुके हैं, हमारी प्रॉब्लम ये। इसीलिए जब भी कोई मुश्किल आती है ना, हमारे हाथ पर फूल जाते हैं, हम कहते हैं अब क्या होगा, अब क्या होगा। जरूरत यह है कि माजी की खिड़की खोलें और देखें कि अगर खुदा ने ये किया था, अगर ये किया था, अगर ये किया था, अगर ये किया था, तो ये खुदा के लिए क्या मुश्किल है, खुदा आज भी कर देगा। हालेलुया। एक दूसरे के ईमान को मजबूत करें कि अगर खुदावंद ने ज़िशान पहले ये किया था बेटा, तो अब भी खुदा हमारे लिए कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ हो, क्योंकि वो शफीक है, वो शफकत से भरा हुआ। तो करना हमने क्या है, हमने सिर्फ खुदावंद के पास आना और उसके हजूर बैठना। और मैं आखिरी बात करूंगा जो खुदावंद मुझे बार बार कहता है कि मैं लोगों से करूं। मैंने गुज़िश्ता महीनों में जो पैगामात सुनाए हैं, पता नहीं मैं कितने पैगामों में ये सरमन्स में ये बात कर चुका हूं, और मैं इसी पे इसको खत्म करना चाहता हूं। जब भी आप दुआ करने के लिए आए खुदा के पास, वेट करें खुदा का। मरियम के ताल्लुक से लिखा है कि मरियम खुदावंद के कदमों में बैठ गई और उसने खुदावंद की बात को सुनना शुरू कर दी। उसने खुदावंद से कुछ भी नहीं कहा, खुदावंद मुझे ये चाहिए, खुदावंद मुझे ये चाहिए, खुदावंद ये देख ले, फिर ये उसने कुछ भी नहीं कहा खुदा से। जस्ट खामोशी से बैठ गई और खुदावंद की सुनने लगी। और ये सुनने ने कहा मार्था तू तो बहुत सी चीजों की फिक्र तरद्दुद में, लेकिन अच्छा हिस्सा इसने चुन लिया जो इससे छीना ना जाएगा। ये एक बेस्ट प्रेयर की बुनियाद है। आप खुदावंद की सुनने की आदत डाल लें, सुनाए ना,
हमारी प्रेयर लाइफ डेड क्यों है? क्योंकि हम खुदा को सुना ही रहे हैं, हम खुदा से सुन कुछ नहीं रहे। हालेलुया, मुंह हाथ धो के बैठ जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद ये कर दे, खुदावंद ये कर दे, खुदावंद ये कर दे, खुदावंद ये दे, खुदावंद ये दे, खुदावंद ये दे, खुदावंद ये दे। खुदावंद को ही दिखा रहे हैं सब कुछ। खुदा जो हमें दिखाना चाहता वो हम देखने नहीं चाहते। तो हमने अच्छा हिस्सा तो चुना ही नहीं, हमने लूज कर दिया। मैंने खुदा से एक दफा ये बात पूछी थी बहुत साल पहले। मैंने कहा खुदा मैंने बहुत सी दुआएं की है, मेरी दुआएं रायगा क्यों जाती हैं? खुदा ने कहा यार तू चीजें वो मांगता जो सही नहीं, तू मेरी तो सुनता ही नहीं। अगर किसी से पूछे ना जी दुआ क्या है, खुदा से बातें करना, तो गुफ्तगू ऐसी तो नहीं होती कि एक ही बंदा बोली जाए दूसरे बोले ना। गुफ्तगू के आदाब में सबसे बड़ी चीज यही है कि बाहमी शराकत हो, तबादला ख्याल हो। मैं बात करूं, डेविड मुझसे बात करे, जिशान हमारी सुने, फिर ये अपनी बात बताए। ये कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन ये नहीं कि एक बंदा बैठ जाए और बोलता जाए ओके जी चलो जी उठ के चला जाए, ये तो कोई कन्वर्सेशन नहीं है। हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं? हम अपनी प्रेयर में खुदा को डिसग्रेस कर रहे हैं। हम खुदा की डेली इंसल्ट करते हैं बैठ के। ये बड़ी सख्त बात है लेकिन ये हकीकत है, क्योंकि हम खुदा की सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हम आमादा ही नहीं है कि खुदा हमसे बोले। हम ये कहते हैं कि खुदावंद ऐ भी कर दे, ऐ भी कर दे, ऐ भी कर दे, खुदा ये भी कर दे, ये भी कर दे, ये भी कर दे। हम एक बॉस की तरह बिहेव कर रहे हैं खुदा से कि जो कुछ मैं जाता हूं खुदा वो करने का पाबंद है, खुदा वो करे, और अगर वो नहीं कर रहा तो वो बुरा है। आपका बच्चा आपको कहता है पापा जी मुझे ब्लेड दे दें, या ब्लेड तो पकड़ा है, आपसे कहेंगे बेटा ब्लेड नहीं तुझे मिल सकता। वो कहेगा नहीं ब्लेड दें, ब्लेड दें। अब आपको पता है कि ब्लेड तो इतना खतरनाक है कि मैं इसको डर डर के पकड़ रहा हूं। बच्चे को पकड़ाऊंगा इसने तो ऐसे फेरना पता अपना हाथ ही काट ले। लेकिन बच्चे को ये नहीं पता कि ब्लेड क्या है, वो सिर्फ उसकी चमक देख रहा है, लेकिन उसकी धार कितनी तेज है इस तक बच्चे का जहन नहीं जाता। हम भी खुदा से कई दफा ब्लेड ही मांग रहे होते हैं, ऐसी चीजें जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं। खुदावन ये मुस्लिम लड़के से मेरी शादी हो जाए, ये बड़ा खूबसूरत है, ब्लेड है, ये है ब्लेड के नहीं? आपको खुदा की हजूरी से बाहर निकाल दी आपकी ख्वाहिश। लोग इसके लिए रोजे रख के बैठे, मुस्लिम लड़की से शादी करनी है, मुस्लिम लड़के से शादी करनी है। तो खुदा को पता है ये चीज इसके लिए नुकसानदेह है, खुदा उसको जवाब ही नहीं देता। अच्छा, जिन्होंने हिडन रखने, भाई साहब हमारा एक मकसद है। मकसद क्या है? वो बस है मकसद, जब पूरा जगह फिर आपको बताएंगे। वो उल्टी बात होती, लेकिन वो खुद पादरी को बताना नहीं चाहते, कभी पादरी तो रोक देगा। वो पादरी को भी डॉज कराते हैं वहां पे। भाई साहब हमारे ना एक बस मेरे दिल में एक बात है, आप उसके लिए दुआ कर दें। वो पादरी का था अच्छा खुदा इसको बरकत दे, लेकिन अगर वो बात खुदा के कलाम के मुखालिफ है, खुदा उसको नहीं सुने। तो आपकी प्रेयर लाइफ को स्ट्रॉन्ग जो चीज बनाती है, खुदा की आवाज को सुने और अपनी प्रेयर में बाइबल स्टडी को जरूर रखें। एक बेहतरीन दुआ करने वाला शख्स वो है जो खुदा का कलाम पढ़ता है। जितना ज्यादा कोई शख्स खुदा का कलाम पढ़ेगा, उसकी दुआ उतनी ज्यादा मजबूत होगी और उतनी ज्यादा ऑथेंटिक होगी, टू द पॉइंट होगी, और उसको यकीन होगा कि ये सुनी जानी है क्योंकि कलाम के मुताबिक। जो बंदा हवा में ऐसे छोड़ता है ना तीर, उसका तीर कहीं जाता ही नहीं। जो टारगेट पे मारता है उसको पता है कि ये तीर मैंने मारा था, ये लगा। तो जो बंदा खुदा के कलाम के बगैर ही दुआ करता चला जा रहा, अपनी मर्जी से जो उसके दिल में आ रहा वो कहे जा रहा, खुदा उन बातों का पाबंद नहीं जो बातें हम उसके कलाम के मुताबिक नहीं मांग रहे। खुदा उन चीजों का जवाब देगा जो उसके कलाम के मुताबिक है। और खुदा हमारी सोच से बढ़कर हमें देना चाहता है, ये भी सुन लें। ज़बूर में लिखा कि खुदा के मंसूबे हमारे लिए रेत के जरों से भी ज्यादा है कि हम उसको गिन भी नहीं सकते। हमने तो शायद अपने लिए 20 मंसूबे बनाए हो, 25 बनाए हो, 50 बनाए हो, 100 बनाए हो, 200। इतना कलमंद वैसे हमें से कोई नहीं कि अपने लिए 100 मंसूबे बना ले। हम एक ही गलत मंसूबा सारी उम्र लेके फिरते रहते हैं, वो पूरा नहीं होता। ऐसा ही है ना। एक बंदे को मैंने देखा, मैं मिला, कहता जी मैंने बाहर जाना है। कौन से मुल्क? कहता भाई यूरोप में जाना है। यूरोप में जाना है तो वो काम नहीं कर रहा। 11 साल से वो यूरोप के वीजों के लिए अप्लाई कर रहा है, नौकरी भी नहीं कर रहा। माँ बाप के ऊपर बोझ बना हुआ, माँ बाप को उसने कर्जा ही कर दिया। कोई चीज बेच के उसके लिए इंतजाम किया, चलो जी वो एजेंट उसके पैसे लेके भाग गए। रीजन है कि खुदा तो ये चाहता है कि पुत्र रहते ही काम कर, वो यहाँ काम करने के लिए मादा ही नहीं, वो भाग रहा है बाहर। ऐसे लोग बाहर जाते हैं, डिपोर्ट होकर वापस आ जाते हैं, वहां पे जाके जेल में 6 साल बैठे रहते हैं। माँ बाप सोच रहे होते हैं पैसा भेजेगा, वो हथों पैसे मंगा रहे होंगे, मेरी जान छुड़ाओ, मैं उधर फंस गया हूँ। अपनी मन मर्जी, अपने ख्याल। खुदा ने हमें कान इसलिए दिए 2 ताकि हम सुने ज्यादा, और मुंह एक दिया है ताकि हम बोलें कम। ठीक है, तो जब हम दुआ के लिए बैठे तो हमें चाहिए कि खुदा की सुने। खुदा में आ गए। और कल मैंने एक जो पैगाम सुनाया, आप इसको यूट्यूब पे सुनेंगे, उसका अनुमान है 4 ना चीज। 4 ना चीज, 4 ना चीज चीजें हैं लेकिन बड़ी दना है अमसाल की किताब में से। तो वो आप सुनिएगा तो आपको उससे बरकत मिलेगी। उसमें भी कल मैंने ये बात बताई है, ये चीज बड़ी खास है कि हम अपनी प्रेयर लाइफ को क्वालिटी बनाएं ताकि उससे कुछ हो सके। और बहुत से लोग असल में दुआ कर ही नहीं रहे। आखिरी बात बताऊंगा, आप किसी अफसर के पास जाते हैं, सरकारी अफसर के पास आप जाते हैं,
और एक वेटिंग रूम होता है जहां पे लोग बैठे होते हैं। जाते साथ ही डायरेक्ट ही नहीं आप घुस जाते हैं अंदर। आप जब जाते हैं आपको पता भी बहुत बड़ा अफसर है, हाँ जी किससे मिलना जी, जिशान गया अगर सपोज, किससे मिलना भी, वो कहता सर वो मैंने साहब से मिलना, आप बैठ जाए अभी अंदर मीटिंग हो रही है। अच्छा जी, जिशान बैठा वेट कर रहा है, जब तक वो बुलाएगा नहीं भाई तू अंदर नहीं जा सकता। जब तक खुदा हमें अपनी हजूरी में बुला ना ले, हम में से किसी के अंदर इतनी जरूरत नहीं कि हम खुदा की हजूरी में चले जाएं। हम चर्च जा सकते हैं, हम दुआ के लिए बैठ जरूर सकते हैं, कलाम पढ़ने के लिए जरूर बैठ सकते हैं, लेकिन जब तक खुदा हमें एक्सेस ना दे हम उतनी देर तक रीच नहीं कर सकते खुदा को। आई समझ बात? हमने वेटिंग रूम में जरूर बैठना है। लोग वेटिंग रूम में ही दुआ करके आ जाते हैं, खुदा से मिलते ही नहीं। अंडरस्टैंड? समझ आई बात? ऐ खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी सताइश हो। ये वेटिंग है सब। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। अब जिस्म अकड़ रहा है, खिंच पड़ गई, ये वेटिंग है। ये अभी खुदा की प्रेजेंस में नहीं आप गए, आंखें बोझल हो रही, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये सब वेटिंग है, अभी प्रेजेंस में नहीं आप गए। प्रेजेंस में ये चीजें नहीं है। जब ये चीजें होना बंद हो जाए आप समझे हम प्रेजेंस में चले गए। आपकी बॉडी की थकावट गायब हो जाए, जिस्मानी ख्याल गायब हो जाए, दुनिया की फिक्रें आपके जहन से निकल जाए, हैं, आपकी बॉडी रेजिस्ट करना छोड़ दे, आपके जहन में अजीबोगरीब शक्लें आना बंद हो जाए, अजीबोगरीब साउंड बंद हो जाए, आप बिल्कुल एक्टिव हो जाए, एकदम पीस आ जाए, सुकून आ जाए, आप समझ लें कि अब मैं खुदा के सामने हूँ, मैं उसके तख्त के सामने आ गया हूँ। हालेलुया। फिर प्रेयर शुरू होगी। वेटिंग रूम में प्रेयर नहीं है, क्योंकि आपकी तो भी मुलाकात हुई नहीं खुदा से। बहुत से लोग वेटिंग रूम से निकल जाते हैं बाहर, हालेलुया हालेलुया, उधर ही दो चार बातें खुदा को बता के उधर ही लामलेट हो जाते हैं। दुआ होगी, कहता है मैं भाई साहब डेली दुआ करना। 5-10 मिनट की दुआ को वो दुआ समझ रहे हैं, इसमें तो आप खुदा की हजूरी में गए नहीं। जब खुदा से मुलाकात ही नहीं हुई तो दुआ कैसी? जब आप तैयार हो जाएंगे खुदा के बुलाओ भाई इसको, जब आप उसकी प्रेजेंस में आएंगे आपको ऑटोमेटिकली माहौल फर्क नजर आएगा, वो दुआ भी फर्क होगी, उसमें एक मान होगा, आपको पता होगा मेरी खुदा से बात हो गई, आपके दिल में तसल्ली आ जाएगी। लेकिन जब दिल में बेचैनी है इसका मतलब है दुआ नहीं की हमने। बहुत से लोगों के दिल बेचैन है, वो ये समझ रहे हैं कि वो दुआ कर रहे हैं लेकिन वो दुआ नहीं कर रहे। वो ये समझ रहे हैं कि हमने अपनी सारी फिक्रें खुदा को बता दी, लेकिन असल में खुदा को बताई नहीं, क्योंकि खुदा से तो मुलाकात ही नहीं हुई अभी। तो बताएं कैसे? एक बंदा कहता जी मैं बड़ा परेशान रहता हूँ, हालांकि मैं डेली दुआ करता हूँ, जब भी बिल आता मुझे बड़ी परेशानी। आपको पता विलियम भाई बिल चर्च में रखाते थे। जब बिल आता था तो वो चर्च में बिल रखाते थे कि भी खुदावंद बिल आ गया हम तुझे। कैसा फेथ सी उस बंदे का। पुलपट दे नाल ही उन्होंने रख देना बिल, घुटने टेकने कहा खुदावंद ये बिल आ गया मैं रख के जा रहा हूँ, चलो बिल रख के जाओ। अगले दिन कोई ना कोई बंदा आ जाता हो जाता। इस किस्म के मतलब फेथ था उनका। तो हमने भी इसी तरह की लाइफ गुजारनी है जो क्वालिटी हो, जिससे कोई फायदा हो। हमारी दुआएं क्यों बेअसर हैं? दूसरों को फायदा नहीं पहुंचा रही, हमें नहीं फायदा पहुंचा रही, कुछ हो नहीं रहा। जिस पैमाने का खुदा हमारी लाइफ में करना चाहता था वो नहीं हो रहा, सब कुछ डिसएक्टिव है, फंक्शनल कोई चीज नहीं। तो इसलिए मैं आपको भारूंगा कि आए उस शफीक खुदा के पास जो आपकी सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया। जो आपको बरकत देना चाहता है, कसरत की बरकत। यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया ताकि तुम जिंदगी पाओ, कसरत की जिंदगी के अंदर बहुत जबरदस्त ब्लेसिंग्स हैं। हमारी लाइफ के तमाम एरियाज के अंदर खुदा हमें ब्लेस करना चाहता है। खुदा हमें महज गुनाहों से रिहाई नहीं देना चाहता, बल्कि हमें वो प्रॉस्पेरिटी भी देना चाहता है। प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ मुश्किल भी रहेगी। उस मुश्किल में सिर्फ वही शख्स कायम रह सकता है जिसको पता है कि खुदा शफीक है। लिखा हन्ना ने दुआ की, पढ़े उसकी दुआ को सैमुअल की किताब में। उसको पता ही नहीं कि कौन इर्द गिर्द है। एली काहिन उसको देख रहा, जब वो प्रेयर कर रही है वो रो रही है, बस उसके पास फाज भी कोई नहीं, वो अपना दिल खुदा के सामने उडेल रही है। दैट इज प्रेयर, ये दुआ है। और एली काहिन उसको देख रहा है, उसने कहा तू कब तक नशे में रहेगी? उसने कहा मेरे मालिक मैंने तो कोई नशा नहीं किया, मैंने तो अपना दिल खुदा के सामने उडेला। एली काहिन ने कहा खुदा ने तेरी दुआ सुन ली है। उस पैसेज के अंदर लिखा है फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। जब कोई दुआ कर लेता फिर उसका चेहरा उदास नहीं रहता। जब दुआ नहीं की होती बड़ी परेशानी होती, बुरे हाल हुए। तो आज हमारी जिंदगी के अंदर चेंजिंग नहीं है, इसीलिए हमारे हालात भी नहीं बदलते। हम नहीं बदल रहे इसलिए हालात भी नहीं बदल रहे। जब हम बदलना शुरू हो जाएंगे हमारे हालात भी बदलना शुरू हो जाएंगे। वेरी सिंपल, मुश्किल नहीं है ये मामला समझना, लेकिन हम इसे समझना नहीं चाह रहे। लेकिन जो इसे समझने के लिए तैयार है खुदा उसको ब्लेस करने के लिए तैयार है। आमीन, क्योंकि वो शफीक है। आइए हम दुआ करें।